ये रिश्ता जो है, रिश्ते के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, इस पे अब क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक है कि फ्रॉड। जैसे मैंने एक बात की कि लड़कियों को अप्रोच इसलिए भी किया जाता है कि इसके थ्रू मुझे भी कुछ मेरा भी बन जाएगा। अब ये जो ज़्यादातर आजकल लोगों का रुझान है, आपके पास रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो मेरे ख्याल से कितने % हैं जो कहते होंगे जी मुझे बाहर शिफ्ट होना है, ऐसा कोई घर ढूंढे जो वेल ऑफ हो और मुझे बाहर शिफ्ट कर दे। फ्रॉड स्कैम, ठीक है, आप तब वर्ड यूज़ करते हैं जब आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। अच्छा। एंड आई एम प्री एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग एक्सपर्ट, जहाँ पर मैं लोगों को रहनुमाई प्रोवाइड करती हूँ कि उनको अपने डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए। मेरी ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, 23 साल हो गए। ना ये देखें, आप ना ये देखें कि हर बंदा जब आता है ना, देखें उसको, वो चाहता है मैं शादी एक बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में, तो वो कहता है मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूँ। वो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, जैसे आपने कहा लड़के को बाहर जाने की ख्वाहिश होती है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो शादी के ज़रिए जाना चाहता है। जब आप किसी कैंडिडेट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट वुड बी बेटर फॉर यू इन द फ्यूचर, तो देन दे अंडरस्टैंड। अच्छा, आप नॉर्मल मैच मेकर्स और मैरिज ब्यूरो का कंसर्न ये होता है या आपको कहीं से रिश्ता मिल गया, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं करता, आपको कोई सजेस्ट नहीं करता कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इन फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए काम आएंगी। हमारे पास कैंडिडेट आके कहता है कि मुझे बाहर का रिश्ता चाहिए, वी प्रोवाइड हिम काउंसलिंग। सर, बाहर की लड़की आपसे क्यों करेगी? बिल्कुल ठीक। आप में ऐसी क्या चीज़ है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि वहाँ बैठे हुए लड़कों में नहीं है कि वो आपको यहाँ से लेके जाएंगी। एंड देयर आर मैनी 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 फीमेल्स एज वेल जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई मैंने तो भी रिसेंटली नाम सुना कि बहुत कोई खूबसूरत एक्टर है पाकिस्तानी, तो उनके जैसा लड़का चाहिए, ठीक है भाई, तो अब आपकी क्या प्रोफाइल है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ना कोई, तो फिर आप चीज़ों को बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और फिर आप फ्रॉड से, स्कैम से या आपके ओवर एक्सपेक्टेशन से आप बच जाते हैं। नॉर्मली लोग ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जिसके वजह से मसला आता है। बिल्कुल ठीक। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जब बाहर के रिश्ते होते हैं या लड़कियों को अगर वहाँ रिश्ते नहीं, जैसे आपने कहा वहाँ लड़कियों की कमी है लड़कों की, लेकिन एक हद तक मुझे लगता है कि वहाँ शायद मुस्लिम कम्युनिटी में इतना लड़कियाँ चाहती हैं कि यहाँ से लड़का ले जाएं, सेटल कर लें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारे यहाँ लोगों को लगता है ना, ख़ासतौर पे लड़कों को, कि जी हम बाहर जाएंगे, हमें पासपोर्ट मिलेगा, हम जी छुट्टी करा देंगे, ऐसी आपकी छुट्टी होती है ना फिर, क्योंकि आपको वहाँ के लॉज नहीं पता कि अगर आपने वहाँ की औरत को, रहती हुई सिटीज़न को छोड़ा, तो वो आपको कोर्ट कचहरी, वहाँ ऐसी कोर्ट कचहरी नहीं कि किसी के साथ जुगाड़ किया मुझे बचा लो, वहाँ सीधा सीधा आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, आपको बच्चों का ख़र्चा उठाना पड़ता है, चाहे आपके पास नौकरी है या नहीं। तो प्लीज़ सोच समझ के बाहर जाना इज़ नॉट ईजी, एंड सेकेंडली शादी करके रहना वो भी इजी नहीं है। और आमना, यहाँ पे मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि शादी इज़ समथिंग एल्स, जिसमें आप दो लोग अपनी जनरेशन बनाने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इसको गेंस के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, ना फाइनेंशियल गेंस के साथ, ना किसी किस्म के सोशल गेंस के साथ। बिल्कुल सही। जब आप इसको एसोसिएट करते हैं गेंस के साथ, तो वो एक एग्रीमेंट ज़रूर होता है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर मैरिज। और फ्रॉड्स होते ही इस वजह से हैं क्योंकि फ्रॉड में यही सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, कि अगर आपने रिश्ता करना है, अच्छा देखिए, मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ बाहर ही फ्रॉड होते हैं, यहाँ भी फ्रॉड हो रहे हैं। यहाँ बहुत फ्रॉड होते हैं। मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के साथ अभी रिसेंटली हुआ है। उसकी लव मैरिज थी, 2 साल से उसकी इंगेजमेंट भी थी उस लड़के के साथ, मगर जिस दिन उसकी बारात थी उसी दिन उन्होंने किसी बात पे इशू क्रिएट किया और वो चले गए बारात लेके वापस, और वो बाहर का लड़का बाहर चला गया, उनका सोना भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, बहुत कुछ चीज़ें लेके वो चले। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ यूसरा, आपने कोई, आपके क्या प्लान्स हैं कि शादी कब तक करनी है, कहाँ यहीं करनी है? होता है ना इंसान को कि मैं प्लान करना शुरू करूँ। आई हैव नो आइडिया कि कब करनी है और कहाँ करनी है, वो तो मुझे लगता है नसीब की ही बात है। अचानक शादी, या मुझे सबसे एक जो पॉइंट मुझे आज तक समझ आया है, शादी प्लान कभी भी नहीं की जाती। हाँ, बिल्कुल। अचानक जैसे कि रिश्ता आ जाए अच्छा, या कोई समझ आ जाए, एग्जैक्टली। सो वो एक माइंड सेट होता है कि वो
क्विकली बन भी जाता समटाइम्स। अगर अभी मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं मामा को छोड़ के नहीं जाऊँगी, आई कांट लिव दिस दैट, आई कांट डू दिस दैट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे ये लगता है जिस दिन लेकिन कोई अम्मी क्या शायद कहती हैं? मम्मा कहती है करना तो पड़ेगा, ठीक है हम घर दामाद ले आएंगे। हाँ। तो हाँ ये कुछ अच्छा ऑप्शन है, घर समझ दामाद आता है। ना लाना, बस मामा को ले जाऊंगा। मामा को साथ ले जाओ, वो बेहतर है। घर दामाद, अच्छा खैर मुझे लगता है कि कुछ फैमिलीज़ में अच्छा होता है कि अगर लड़कियां अकेली हैं, ये अच्छी अप्रोच होती है लड़कों की भी एक तरह से, कि वो अपनी लड़की वाइफ्स के लिए जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं कि अच्छा चलो इसके पेरेंट्स, क्योंकि मैंने देखा एक दो फैमिलीज़ में कि माँ बाप बिल्कुल ज़ईफ़ हैं और बच्ची जो है वो एक बेटी है, शी इज़ द ओनली किड, तो अगर लड़का उसके लिए कर ले सैक्रिफाइस तो कोई बुरी बात नहीं, औरत भी तो सैक्रिफाइस करती है।